मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये दो लाइन में हमारे पास मुमरा कौसा के ये कम से कम 100 के करीब रिक्शा चालक मालक खड़े हुए हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तमाम रिक्शाएं लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते बंद है। थाने जिलाधिकारी ने हर तरह का वाहन रोड पर लाने का मनाही आदेश लागू किया था पहले लॉकडाउन के पीरियड में। 14 अप्रैल के बाद इस मनाही आदेश को बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद 3 मई तक का ये मनाही आदेश लागू है। अब इन रिक्शा वालों की जो है पिछले 1 महीने से भूखमरी की नौबत चल रही है। रिक्शा चलाने मिल नहीं रहा है और कमाई करने मिल नहीं रहा है। ऐसे में ये रिक्शा वाले जिए तो कैसे जिए, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन्हें किसी तरह की कोई मदद का ऐलान नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अपनी परिस्थितियों पर, अपने इन हालात पर तमाम रिक्शा चालक? हम इनमें से कुछ रिक्शा चालकों से बात करेंगे, रिक्शा मालिकों से बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुमरा कौसा में रिक्शा चालक और मालक ये मिला करके 15,000 से ज्यादा की तादाद है। 10,000 के लगभग परमिट है, उनके मालिक है और इन पर शिफ्ट के ऊपर ड्राइविंग करने वाले अलग अलग ड्राइवर मिला करके ये तादाद लगभग 15 से 20,000 तक जाती है। तो क्या हालात है इनके, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कितने अरसे से आप रिक्शा चलाते हैं? मेरा नाम सैयद अलीमुद्दीन है। मैं 18-20 साल से रिक्शा चलाता हूँ। तो अभी ये गवर्नमेंट ने सब बंद करी है। 1 महीना हो गया है। 1 महीना बंद किए तो चलेगा, हमारे को 2 महीने बंद करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मसला कहाँ आके फंस रहा है, हमारा परिवार कैसे चलेगा? मसला वहाँ पर आके फंस रहा है। 4 महीने बोलेंगे तो 4 महीने बंद करेंगे हम लोग। पूरा मसला आके कहाँ फंस रहा है, परिवार पर आके फंस रहा है। हमारा परिवार कैसे चलेगा? इसके लिए कुछ करो हमारे लिए। क्या चाहेंगे कि सरकार आपकी क्या मदद करे, किस तरीके से करे, कैसी मदद होनी चाहिए आपकी? क्या महीने का राशन मिलेगा तो भी चलेगा हम लोग को। ठीक है, ठीक है। क्या बताएंगे आप अपनी परेशानियां और तकलीफ? कर्फ्यू लॉकडाउन में रिक्शा चलाने नहीं मिल रहा है, किस तरीके से परिवार चला रहे, क्या परेशानियां हो रही है? मेरा नाम हुसैन कोकनी, मैं ये अमृत नगर में रहता हूँ और आज 1 महीना 2 दिन हो गया लॉकडाउन में। हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति में हमको ना कोई प्रशासन देख रही है, ना कोई यहाँ के नेता लोग कोई हमारे ऊपर ख्याल कर रहे हैं। ऐसी पोजीशन में आज इसका और कोई मालूम नहीं है कि कितना दिन और बढ़ेगा। ये तो 1-3 मई तक के इन लोग ने ये क्लियर कर दिए ले, इसके और कितना दिन जाएगा वो पता नहीं है। ऐसे हालत में हमको अगर कुछ मदद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे और किससे ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको मदद करो? क्या हम ये विनती करते हैं गवर्नमेंट से और यहाँ के मुख्यमंत्री से कि हमारी मदद करे, या राशन से मदद करे या पैसे से मदद करे, किसी चीज़ से भी हमको मदद करके हमारी मदद को पूरी करे। यही हमारी विनती है। बाबू भाई, क्या परेशानियां हैं रिक्शा चालकों की, रिक्शा मालिकों की? क्या बताएंगे इस पर और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काम धंधे टोटल बंद हो गए, धंधा हो रहा नहीं है। 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और रिक्शा चालक जो है 200-300 रुपया कमाने वाला और लेके जाके घर चलाता है अपना। और वही चीज़ ये लॉकडाउन के वजह से सरकार की तरफ से ये बंद हो चुकी है। तो अब ये 200-300 रुपया नहीं आ रहा है। ये इसके वजह से जो है घर में दूध नहीं है और लोगों के घर में राशन नहीं है और ये परेशानी जो हो गई है, इससे भूखमरी इतनी बढ़ गई है कि आदमी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, चालक मालक करे तो क्या करे। और गवर्नमेंट जो सहूलियत दे रही है वो हमारे तक पहुंच भी नहीं रहा है। और जो दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये किया गया है कि दिहाड़ी मजदूरों को इतना दिया जाएगा, मगर हम लोग रिक्शा चालक मालक के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं गवर्नमेंट? ये मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री से हमारी ये विनती है कि हमारे रिक्शा चालक मालक को जो है कुछ नहीं तो पेट भरने के लिए तो कुछ देवे कि ताकि हमारा घर चले और बच्चे हमारे पल सके। नहीं तो ये भूख से ही हमारे बच्चे मर जाएंगे। कोरोना तो बाद में आएगा, भूख से हमारे बच्चे पहले मर जाएंगे। ये इतनी विनती है कि मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से इतनी विनती है कि हमारे लिए कुछ सोचे और राशन हमारे लिए भेजे, या जो गवर्नमेंट से हमारी मदद कर सकते हैं उस जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से हमारी मदद करें। क्या नाम है आपका और कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं आप? मैं नासिर दफेदार हूँ। तो मेरा बोलना क्या है कि अभी मैं इतना 20 साल से रिक्शा चलाता हूँ। रोज़ मतलब कुआं खोदूँगा, पानी पीऊँगा। क्या मेरे को किसी से मदद नहीं, किसी से आता ही नहीं। मेरा मतलब रूम भाड़ा है,
रूम भाड़ा सब ये सब किधर से लाएंगे? महीना पर गाड़ी खड़ी है, क्या मेरे को कुछ राशन पानी किधर से आता नहीं? क्या किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली कोई अभी तक? मदद अभी तक मिली नहीं। क्या क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या सरकार मदद से होनी क्या चाहिए कोई आपको? सरकार ने कुछ ऐसे अपने को मदद मिलेंगी जो हर एक मतलब जगह पे मतलब मदद मिल रही है। जो पैसा बैंक में आ रहा है, अकाउंट में पैसा आ रहा है, वही अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वही मदद हमको गवर्नमेंट से उम्मीद मिलनी है। चाहिए। क्या वो पूरी होना मांगता है? ये सब हर एक रिक्शा वाले भाई लोग हैं, उनके लिए सब उम्मीद पूरी होना मांगता है, इतनी मेरी को ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। नाम है आपका? कितने अरसे से रिक्शा चलाते हैं आप और किस तरीके की परेशानी आ रही है और सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरे को 10 साल से हो गया रिक्शा लेने में मुमरा में, और अभी हम लोग जितना परेशान है शायद ही कोई रिक्शा वाला है, क्योंकि रिक्शा वाले टोटल परेशान है। ना खाने के लिए वो वांदे, हर चीज़ के लिए परेशानी। अगर राशन लेने के लिए बाहर जाओ तो डंडे खाओ, रिक्शा लेके राशन के लिए तो लाओ तो भी डंडे खाओ। कोई भी चीज़ के लिए हम लोग को वो नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं है। सब ले लिया। सरकार से हम लोग को कोई मदद नहीं है। फिर रह गया बैंक का हफ्ता, वो हम पे डबल चलता है, क्योंकि बैंक हम लोग को लोन माफ़ करने वाली नहीं है। इंटरेस्ट तो मारेगी वो, कितना भी हो जाए इंटरेस्ट छोड़ेगी नहीं। तो हमको ये इंटरेस्ट का वो करने का है, और हमारे लिए सरकार कुछ करे, कुछ मदद करे, हमारे को कुछ दे, बैंक में डाले कुछ, क्योंकि हम लोग ऐसा कैसा चलेगा हम लोग, क्योंकि अकेले आदमी तो जी सकता है, परिवार को लेके जीना मुश्किल है। परिवार को लेके जीना मुश्किल है, तभी हम लोग को कैसे हमारा चलाने का। तो ये हम लोग को सरकार से वो है कि हमारे लिए कुछ भी करे, जैसा मदद करे, 10,000, 20,000, 5,000 जो हो सकता है सरकार से हमारे लिए मदद करे, क्योंकि आज हम मदद के मोहताज है। सरकार हमको आज मदद करे, हमको सरकार से ये मांगे हमको कोई भी तरीके से मदद करे। अमीन भाई, आप मुमरा कौसा के काफी पुराने रहवासी हैं, काफी पुराने रिक्शा मालिक और चालक भी हैं, काफी लंबा अरसा हुआ है आपको, तो रिक्शा वालों की समस्याओं की आपकी एक स्टडी भी है, आपका इसके ऊपर बहुत नॉलेज है, किस तरीके की परेशानियां हैं और सरकार ने इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौर में आपकी क्या मदद करनी चाहिए, क्या अपेक्षा है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रफ़ीक भाई ने बोले कि मैं काफ़ी पुराना रिक्शा वाला हूँ, और मेरे ख्याल से काफ़ी सही में 35 साल तो हो ही गए यहाँ पे बेचारा गाड़ी लाइन के अंदर। और हमारी जो हालात है जो रिक्शा वाले की, रोज़ कमाना और रोज़ खाना, जैसे लोग कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूर वगैरह, वही हाल है और कुछ नहीं। अभी एक महीने से ज़्यादा हो गया है इस तरीके से कि लोगों के घर में खर्चे के वांदे चालू है, दूध पानी के वांदे चालू है, हर जगह पे प्रॉब्लम तो है। दूध सुबह उठने के तो एक लीटर दूध लगता है, हर चीज़ का रहता है, बच्चों लोग के लिए रहता है, सब कुछ। तो हालात इतनी खस्ता हो गए रिक्शा होके कि एक एक दिन निकालना भारी है उन लोग के लिए आज की जो तारीख में। मगर हमारे प्रधानमंत्री की हम लोग सब भी रिक्शा वाले लोग सराहना करते हैं, और देश के हम बच्चे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग, और लॉकडाउन होगा तो भी चलेगा, मगर कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन होगा चलेगा, हम साथ देंगे, मगर कि हमारे पेट का भी तो ख्याल रखें, हमारे घर का भी ख्याल रखें। हम लोग का और कुछ नहीं है कि कम से कम जो सरकारी स्कीम आती है, जो हमारे रिक्शा चालक के लिए भी आती है, वो हमारे तक पहुँचे। और अभी हमने सुना भी है कि महानगर पालिका भी कुछ राशन वगैरह बांट रही है, तो चाहते हैं कि हम लोग महानगर पालिका, मुमरा महानगर पालिका वाले भी बांट रहे हैं, तो वो हमारे रिक्शा वाले तक पहुँचे। हाँ, कलेक्टर मतलब कलेक्टर के थ्रू से ही आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो रिक्शा वाले इतना नॉलेज तो नहीं रख सकते हैं कि हम लोग को ये देखते हैं कि सरकार दे रही है। अब वो महाराष्ट्र सरकार दे रही है, कलेक्टर दे रही है, यार हमको ये लगता है कि भाई आ रहा है, मगर हमारे तक पहुंच रहा नहीं, हमारे घर तक नहीं पहुंच रहा। अगर कुछ कोशिश हो सकती है तो सब रिक्शा वालों के घर बराबर पहुँचे, राशन पहुँचे, अगर और 15 दिन भी करना पड़े तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के बच्चे हैं, हम देश के लिए ही सोचेंगे, और हम लोग घर में रहने के सोचेंगे, लॉकडाउन में ही रहेंगे, मगर घर तक सामान पहुंच जाए, ये हम सरकार से विनती करते हैं, और हमारा ख्याल रखे करके सरकार। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे पुराना हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग का हाल जानता हूँ, मैं दूध पानी की सही में बांध दे, अगर सरकार सोचे तो अच्छा है हमारे लिए। कितने अरसे से आप रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। क्या परेशानियां है कर्फ्यू और लॉकडाउन में? रिक्शा चलाने मिल नहीं रही है, कमाई करने का कोई साधन बचा नहीं है। 21 तारीख से लॉकडाउन का बात किए थे, 21 तारीख से लॉकडाउन चालू था, तो जब से हम लोग घर में बैठे बराबर, लेकिन रिक्शा वाले लोग की परेशानी ऐसी है कि रोज़ कमाना रोज़ खाना, हम लोग को ना रिक्शा चलाने में था कुछ भी नहीं, और प्लस हम लोग को कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर कि लोग की क्या हालत है, क्या है, क्या मजबूरी है, कुछ भी नहीं।
हम लोग के ऊपर कोई मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो सरकार से अपील मैं ये करता हूँ कि जितने भी हमारे रिक्शा भाई है, जितने भी भाई लोग हैं, सबके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग की जो परेशानी है वो दूर करो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। हमारे सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए, रिक्शा ड्राइवरों के बारे में। और क्या बोलूँ, भाई लोग बोलेंगे। हाँ भाई, वही आश्रय हम लोग का, और कुछ कारोबार है नहीं, उसी पर अपना रोजी रोटी चलती है। रिक्शा जल्दी से जल्दी चालू हो जाए तो अच्छा। रमजान भी आ रहा है, रमजान भी आ रहा है। मुमरा कौसा के रिक्शा चालक और मालक, इनकी तमाम समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर पूर्व नगर सेवक बेग साहब भी मौजूद है और अभी मौजूदा नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इनकी मदद के लिए क्या आप कर सकते हैं। क्या करेंगे बेग साहब आप और शानू भाई मिल करके? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से 30 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और तकरीबन 1 महीना हो चुका है। और जब से रिक्शा टोटली बंद है, और बंद होने की वजह से जो हालात लोगों को हम लोग देख रहे हैं, उनके मुँह से ज़बानी सुन रहे हैं कि उनकी भूखमारी के हालात ऐसे हो गए हैं। और गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते भी एक डिक्लेयर किया था कि हम लोग हर ड्राइवर और कंडक्टर को जिसके पास में बैच है, उन लोगों को हम लोग है तो 10,500 रुपये हर महीना, यानी 3 महीने के अंदर 10,500 रुपये देंगे। लेकिन मुमरा में वैसे हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, न प्रशासन की तरफ से कुछ क्या कार्रवाई चल रही है वो भी हमारे सामने अभी तक पिक्चर नहीं आ रहा। बस हमारी ये प्रशासन को ये विनती रहेगी कि जो हालात में यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रिक्शा चालक है, उनकी व्यवस्था किया जाए, उनके ऊपर गौर करके उनके ऊपर क्या हम लोग कर सकते हैं शासन की तरफ से, उसको अपडेट किया जाए। बस मेरी ऐसी विनती रहेगी। तो अशरफ पठान साहब, ये रिक्शा चालकों मालकों की तकलीफें आपने देखी, आपके सामने भी आई, आप इनके बीच में मौजूद है, क्या कहेंगे और क्या कदम उठाएंगे इनके लिए? सरकार से किस तरीके के प्रयास करेंगे मदद दिलाने के लिए? सरकार से हमारा प्रयास यही है कि जो सरकार ने घोषणा की है उसमें उसको ज़मीन पे भी अमल आना चाहिए, और ख़ास तौर से मुमरा जैसे शहर में भी, क्योंकि ये बहुत लोअर क्लास का शहर है और मजदूर रिक्शा चालक यहाँ यही सब उनकी रोजी रोटी है। तो इसलिए हम अभी हमारे बेग साहब हम लोग की वही चर्चा चल रही थी कि इनके डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन इनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके इनके पूरा निकाल के डिटेल निकाल के कलेक्टर के पास हम इनसे यही अमल बजावनी के लिए सरकार की जो घोषणा हुई है उसकी अमल बजावनी जल्दी से जल्द होना चाहिए, यही हमारी मांग रही है।